कबीर ने भजन गाते गाते कहा कि इस काया का गर्व न कीजिए, क्या सांवर क्या गोरा, क्या सांवली देह है या गोरी देह है। बिन हरि भजन काम नहीं आवे, कोटि सुगंध सवोरा। कितनी भी सुगंध आती हो शरीर से, सुगंध लगा लगा के सब और से सजा रखा हो, इसमें से आत्मा निकल जाए तो दुर्गंध आने लग जाती है। सारी सुगंध की तो बात क्या, इसकी तो आंखें भी खुली रह जाएं तो लोग जो है पलकें फटाफट बंद कर देते हैं, क्योंकि उन आंखों को देखकर भी डर लगता है। बिन हरि भजन काम नहीं आवे, बस काम आएगा तो केवल भगवान का भजन, क्योंकि इस दुनिया में नहीं रमना, रमना है तो उस परमात्मा में। बार बार समझाऊं इस मन को, जग में जीवन थोड़ा, साधो मन मानत नहीं मोरा। ये मन नहीं मानता है। फिर उन्होंने कहा कि बात काया की नहीं, आदमी काया की बात के साथ साथ एक और चीज है, माया, धन दौलत। इस माया का गर्व न कीजिए, क्या हाथी क्या घोड़ा, घर के आगे पहले हाथी घोड़े बंधे रहते थे, आजकल गाड़ियां लगी रहती हैं, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, सारी चीजें खड़ी हैं सामने, लेकिन जाएगा जब सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। वो जो बंजारों की टोलियां सजावट करके, तंबू गाड़कर, मेला लगाकर, गीत गाकर, नट रस्सी पर चलकर तमाशा दिखाते, लोगों को इकट्ठा करते। जंगल में मंगल कर दिया उन्होंने, लेकिन अगले दिन मेला उखड़ जाता है। टेंट लेके जा रहे हैं, अपने घोड़े पे लाद रखा है, खच्चरों पे लाद रखा है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बंजारा लाद के जब चलेगा तो फिर वो ठाठ खत्म। कि इस माया का गर्व न कीजिए, क्या हाथी क्या घोड़ा, जोड़ जोड़ धन बहुत चले गए, 100 लाख करोड़ा। 100 लाख करोड़ जितने भी जोड़ के गए लोग, सब छूट गया यहीं। और आदमी है कि आखिरी घड़ी तक चाबियां संभालने में लगा रहता है। किसी सज्जन ने एक बात बताई कि उनके घर के आगे कोई एक व्यक्ति रहते थे, विवाह नहीं किया था उन्होंने, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, कंजूसी बहुत थी, बाप दादों की प्रॉपर्टी थी, पैसा बढ़ा रखा था। गले में हर समय जो है अपनी चाबी लटका के रखते थे। कोई बहुत धर्म कर्म नहीं करते थे, लेकिन गले में एक जनेऊ पहना हुआ था। वो जनेऊ जनेऊ नहीं था, वो उनके चाबी का, समझ लीजिए, संभालने का एक माध्यम था। वो कभी उसे माला की तरह पहने, कभी लंबा लटका के कमर तक आए तो पता रहे कि हाँ है, कमर पे लगे तो चाबी है। बीमार पड़ गए, अपने ऊपर खर्च नहीं करें, पड़ोसियों को दया आई कि भाई इनको लेके चलें, मना कर दिया। 3 दिन ऐसे हो गए कि उनको सांस लेना भारी हो गया, मुंह से आवाज ना आए। महिलाएं झांक झांक के देखें कि कहीं चल ना बसे हों। अपने पति को लेकर आई कि आप बोलिए इनसे, तो इशारा करें और बोलें कि देखो डॉक्टर के पास ले जाना। तो ये बोल नहीं पाए, लेकिन हाथ से इशारा करे कि ये कौन देगा, डॉक्टर के पास तो चले जाएं, भाई ये बताओ ना, ये कौन देगा। अब मुंह से बोला नहीं जा रहा। वो पड़ोसी ने कहा भैया हम देंगे, आप चिंता ना करो, आप ठीक हो जाओगे, हम लेके चलें। ठीक है, ले चलो।
ले गए उनको। अब जब उनको लेकर गए, 1 घंटे में डॉक्टर के पास इलाज चलते चलते प्राण निकल गए। डॉक्टर ने कहा कि ये अगर 5-10 दिन पहले आ जाते तो इनकी तो छाती पूरी जाम हुई पड़ी है, पता नहीं सांस कैसे ले रहे थे। 3 दिन पहले भी आ जाते, ऑक्सीजन लग जाती तो हम ये सब क्लियर कर देते इनका। आप लोगों ने, कैसे लोग हो आप लोगों को, कोई ममता नहीं है क्या इनके प्रति? सब ने कहा साहब हम लोग पड़ोसी हैं, हम तो अपना खर्चा करके लेके आए। तो ये आदमी, फिर इसके पास पैसा नहीं था, वो उसका जो है वो पॉकेट, उसको देखा गया, पॉकेट में उसके कम से कम 15-20 हज़ार रुपये, 2 पॉकेट में 15-20 हज़ार रुपये पड़े और चाबी है। अपने ऊपर 2 पैसे नहीं खर्च किए उसने, मतलब दाम नहीं जाना चाहिए, चाम को कुछ भी हो जाए, चमड़ी को कुछ भी हो जाए, दमड़ी हाथ से नहीं जानी चाहिए। छोड़ के गया। और जब उनको गवर्नमेंट के लोग आए, उनकी तिजोरी खोली, लाखों रुपए तिजोरी में रखे हुए हैं। बैंक बैलेंस चेक किया गया, उसमें भी 1.25 करोड़ के लगभग उनका पड़ा हुआ। सब तो इस देह के लिए है। आदमी जोड़ता रह जाता है जिस जीवन के लिए हमने अपने, क्योंकि ये सब साधन है आपको सुख सुविधा देने के लिए। और उससे पहले उससे कोई बात करता था कि कोई आपका मिलने नहीं आता, दूर का भी रिश्तेदार, बोले वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे, मेरे पैसे से मिलने आएंगे, यहाँ बैठेंगे, मीठी बातें करेंगे और मेरे से पैसा खींचने की कोशिश करेंगे। वो लोग आके बोलते हैं हम दूर के रिश्तेदार, तो मैं उनको कहता दूर रहो। दूर के रिश्तेदार होने का मतलब क्या? पास क्यों आते हो? सेवा करने आते हो, काम करने आते हो, कभी काम आए किसी के? तुम्हें तो दिखाई देता आगे पीछे कोई नहीं, ले लो इससे। उनसे किसी ने कहा कि शादी कर लेते तो अच्छा था, बोले बड़े लोगों को देखा हमने, सारी जिंदगी उनके लिए कमाते रहो और आखिर में जो है सब बांट करके बैठ जाएंगे। 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, सब बांट के बैठ जाएंगे और उस बूढ़े को कहेंगे बोल मत, खाने को ढंग से नहीं देंगे, उनकी पत्नी उन्हें चलाएगी, उस हिसाब से चलेंगे। क्यों शादी करूं? मैंने तमाशा देखा हुआ। ठीक है, जीवन जैसे भी जिए आदमी, लेकिन ये सब साधन हैं किस लिए? हैं इसलिए कि आप इन साधनों के माध्यम से सबसे ज़्यादा कीमती दुनिया में अगर कोई है तो आप हो। और देखिए ये देह लेकर आए, ये रथ है आपका जो 100 वर्षों के लिए भगवान ने दिया। भगवान ने वेदों में कहा इमं जीवेभ्य परिधिम ददामि मैषाम नो गाद परो अर्थमेतम। मनुष्य मात्र के लिए मैं एक परिधि नियुक्त करता हूं, इसको तोड़ना नहीं। शतम जीवंतु शरद पुरुचि ददता मृत्युम पर्वतेन। 100 वर्षों तक जियो दुनिया में, और अगर मृत्यु जैसी कोई भी चीज, कोई रोग, कोई दुख तुम्हें आए तो फिर तुम पर्वत बनकर खड़े हो जाना उसके सामने, बहादुर बनकर दुनिया में जीना। तो देह को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। सब इस देह के लिए हैं। सबसे कीमती पहले आप, और आपकी कीमत आपकी सेहत में है। स्वस्थ रहिए शरीर से, फिर कहते हैं मन से भी बीमार मत रहो। मन से बीमार वो रहता है जो मानसिक रूप से दबाव में, तनाव में, दुखी, चिंतित रहे, गुस्से में रहे, डर में रहे, निराशा में रहे, खुद डरे, दूसरों को डराए, खुद गुस्से में दूसरे पर गुस्सा करे,
खुद परेशान दूसरों को परेशान करे, बीमार आदमी परेशान करेगा। फिर कहते हैं कि तीसरी बात यह है कि आपके प्राण भी बीमार नहीं होने चाहिए, प्राण शक्ति प्रबल होनी चाहिए। फिर आगे कहा गया कि एक चौथी चीज और है, आपकी बौद्धिक क्षमता, उसे भी स्वस्थ बनाओ। बुद्धि आपकी ठीक ढंग से काम करे, सही निर्णय लें, सही डिसीजन ले सकें, तो सीखो, पढ़ो, जानो, नया नया कुछ न कुछ आपको सीखना चाहिए। और फिर आगे कहा गया है कि उससे ज़्यादा कीमती है तुम्हारी आत्मा, इस शरीर को छोड़ देगी तो इसी के साथ में ये देह पड़ी रह जाएगी, दुनिया आपके लिए बेगानी हो जाएगी और आपकी सारी कीमती चीज़ें लोग ऐसे बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेदर्दी से खर्च करके ख़त्म कर देंगे, लापरवाही से ख़त्म कर देंगे। तुमने तो एक एक चीज़ को खून पसीना करके जोड़ा, तो दुनिया दुनिया है, तो तुम अपनी आत्मा को कलुषित मत करना, इस आत्मा को आनंद देना। और आनंद इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता, ये मिलता भगवान के चरणों में। तो भक्ति से आत्मा को मजबूत बनाना। तो इसलिए कहा दुविधा, दुर्मति और चतुराई, दो चीजें। एक तो दुविधा में पड़े रहना, दुर्मति और गलत संगत से दुर्मति हो जाए, अक्ल खराब हो जाए, और चतुराई, ज़्यादा चालाक बन के जीना, ये सब व्यक्ति के काम नहीं आती। जीवन गयो नर तोरा रे, है मनुष्य तेरा दुविधा में जीवन गया, दुर्मति में गया, चालाकी में गया। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई बिच डोरा। भगवान के साथ तो बस ऐसे चित्त को रखो कि जैसे सुई के अंदर डोरा डाल के रखते हैं ना, तो फटे को भी सिल देती है। भगवान में चित्त लगाना, फटी भी दूर दूर, एक दूसरे से दूर बैठे हुए लोगों को भी परमात्मा के प्रेम से जुड़ा हुआ इंसान जोड़ने का काम करता है, सिलाई करता है, काटता नहीं। साधो मन मानत नहीं मोरा, ये मन मेरा मानता नहीं है। इसलिए आप सबके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करेंगे तो कल्याण होगा। तो अवसर मिले, कल हम लोग एक भजन और कह रहे थे, मोहे देखत आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। कि सब साधन है आदमी के पास में, जिनके लिए आदमी तरसता था, इतना हो जाए तो बस फिर मैं आनंदित हो जाऊं, घर बन जाए, थोड़ी नौकरी लग जाए, पढ़ाई ठीक हो जाए, घर बस जाए, बस फिर आनंद ही आनंद। कि तुम्हारी सारी चाहत पूरी हो गई पर तुम्हारी प्यास नहीं गई, तुम्हारे अंदर का आनंद कभी जागा नहीं, बेचैनी बढ़ती रही, पानी में मीन प्यासी। पानी सारी दुनिया की प्यास बुझाता है, और जो पानी में रहे और उसके बाद भी प्यासा रह जाए, कि ऐसा है इंसान। चारों तरफ तृप्ति के सारे साधन हैं, कोई तो 2 बूंद में प्रसन्न हो जाता है और कोई समुद्र लेकर भी प्यासा रहता है। कि तुम कैसे हो गए, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन चेला, निस दिन फिरत उदासी रे, मोहे देखत आवे हाँसी रे। बड़े प्यारे भजन हैं। हालांकि इन सबको पहले साज पे बैठाना पड़ता है, तैयारी करते हैं लोग महीनों महीनों, फिर जा कर के किसी एक भजन को सेट करते हैं, फिर गाते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई किसी को मनाने की बात ही नहीं है। पर यह बात जरूर ध्यान रख लेना, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, मोहे देखत आवे हाँसी रे। आत्मज्ञान हो तब उसके अंदर में मथुरा और काशी आ जाते हैं, और नहीं तो फिर भटकता घूमता है। कि देखते हैं ना आप लोग, मथुरा वाले बिस्तर बांधे बैठे हुए कहाँ जा रहे हैं, काशी में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करेंगे।
मथुरा वाले जो है काशी जा रहे हैं, वो काशी वालों से पूछा आप भी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं? बोले उज्जैन में दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ कमी है कोई? नहीं, थोड़ा हमारा उधर तरफ ध्यान है। उज्जैन वालों से कहा कि आप, बोले हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। सब इधर से उधर जा रहे हैं, शायद ये सोचते हैं वहाँ जाकर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखने की बात है, जिसे ढूंढने जा रहे हैं वो बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। जिस दिन उसमें खो जाओगे तब मिल जाएगा, क्योंकि वो खो जाने से मिलता है, खोजने से नहीं मिलता। खो जाए अपने अंतर में व्यक्ति, तब बात बनती है। एक और कमाल का भजन सुना कि ध्यानी बनकर गाना, तेरे अंदर साज बज रहा है और बजाने वाला तेरा प्रीतम प्यारा बजा रहा है। उस ध्यानी के साथ अगर तुम ध्यान लगा लो, अंदर ही मंजीरा बज रहा है, अंदर ही तबला बज रहा है, अंदर ही साज है और अंदर ही वो स्वर गूंज रहा है जो आनंद नाद है, कि अगर तुम वहाँ ध्यान लगा लो तो बस बात बन जाए। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियां हमारे पास हो। ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा।
गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।